हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ दिन से बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखने को मिल रही थी और जब वो देखने को मिल रही थी तो फाइनली मैंने भी डिसाइड किया कि शायद मुझे बोलना यहाँ पे ज़रूरी है, उत्कर्ष को बोलना ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आने वाले समय में आपके 2026 की एक बहुत बड़ी एग्जाम होने जा रही है, उसका नाम है LDC। और जैसे LDC का नोटिफिकेशन आया, 10,000 से अधिक पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद से बहुत सारे यूट्यूबर कह दें, मतलब चाहे कैसे किसी भी रूप में भी कह दें, चाहे मेरे साथी कह दें, किसी भी रूप में कह दें, मतलब वहाँ पर कहा गया कि भाई ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ रही थी और उसके बाद में वो जब कहा जा रहा था, देखो वो उनके कहने का अपना एक विषय है, लेकिन वहां पे उसके बाद से जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या करूं, सर मेरा क्या पर्टिकुलर एक हिंदी के सब्जेक्ट से मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या, सर मेरा क्या अकेले एक अंग्रेजी के सब्जेक्ट से मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या, सर मेरा अकेले ज्योग्राफी से मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या, सर करंट अफेयर्स पढ़ लूँ तो सिलेक्शन हो सकता है कि सर मेरा मैथ और साइंस में बेहतर कर लूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे भाई तैयारी कैसे करें और यूट्यूब के झूठों से बचें। बेसिकली यदि हम तैयारी की बात करते हैं ना, तो आपको बता दूं आरपीएससी के द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। और आरपीएससी के द्वारा जब एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दो एग्जाम हुई थी, लाइक एक फर्स्ट ग्रेड की एक सेकंड ग्रेड की। और उस एग्जाम में आपको पता है सेकंड पेपर जहां पे बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बच्चे वहां पे टॉप कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स नहीं आ रहे थे। इसका मतलब है आपको लगता हो कि यदि एक सब्जेक्ट को बेहतर करके और सिलेक्शन ले सकते हैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम देने वालों से पूछ लेना। जी हां, इसी प्रकार से आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया और आने वाले समय के अंदर ये चीजें आपको मायने रखनी पड़ेंगी। यदि मैं LDC के एग्जाम की बात करूं तो यहां पर आपको पता होगा इस LDC के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें दो पेपर होते हैं। जी हां, दो पेपर होते हैं और कोई कहे कि सब सेकंड पेपर को तैयार कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई फर्स्ट पेपर के अंदर भी 40% लाने होंगे और 40% नहीं, उसको भी मेरिट के बराबर स्कोर करना होगा। और ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट पेपर पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, सेकंड पेपर में भी 40% लाने होंगे, उसको भी मेरिट के बराबर स्कोर करना होगा। इसका मतलब है कि यदि आप तैयारी करने जा रहे हो तो अच्छी बात, आप कहीं भी पढ़ो, चाहे उत्कर्ष के साथ पढ़ो, किसी और के साथ पढ़ो, एक सब्जेक्ट पढ़ो, 5 पढ़ो, 10 पढ़ो, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहां पर दो पेपर होते हैं और दोनों पेपर में स्कोर करना होगा। और जिसने यदि दोनों पेपर में स्कोर किया ना, वही सिलेक्शन के दायरे में आएगा। और यहां पर जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर मैं सब्जेक्ट को ठीक कर लूं, सर साइंस को ठीक कर लूं, मैथ को ठीक कर लूं, हिंदी अंग्रेजी को ठीक कर लूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे भाई सिलेक्शन यहां पर होगा ना, उसका होगा जिसका ओवरऑल जिसका परफॉर्मेंस बेहतर है, जिसकी साइंस भी बेहतर है, जिसकी मैथ भी बेहतर है, जिसकी हिंदी भी बेहतर है, जिसकी इंग्लिश भी बेहतर है, जिसका जीके बेहतर है, सिलेक्शन उसी का होगा। एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं कहूं कि सर मैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाता हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, बजट पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, राजस्थान इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, मैं कहूं कि नरेंद्र आपको कहे कि ये पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पढ़ना होता है ना। वो कहते हैं ना कि भैया एक ये पांच अलग अलग भाग है, ये अंगूठा है, ये 4 अंगुलियां हैं, लेकिन जब पांचों आपस में मिलते हैं ना तो एक मुक्का बनता है और उस मुक्के की मजबूती अलग होती है। उसी प्रकार से यदि आप LDC के एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ही ना अंगुलियों के सहारे पे नहीं, एक मुट्ठी बंद के सहारे तैयारी करनी होगी। जी हां, तो तैयारी कैसे करें? और यूट्यूब के झूठों से आपको बचना ही होगा। जी हां, यदि मैं LDC की यहां आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न के अंदर दो पेपर आपके यहां से होते हैं, दो पेपर यहां से होते हैं। और दो पेपर में जो फर्स्ट पेपर उसमें करंट अफेयर्स भी आता है, लगभग 15% आएंगे। तो यदि आप कहो कि सर यहां पर 15% आने वाले, भारत के भूगोल की बात करें आपके यहां पर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन। राजस्थान के भूगोल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था 10 क्वेश्चन आने हैं, इतिहास 10, कला संस्कृति की बात करें 10, गणित की बात करें 40, विज्ञान की बात करें 40। यदि कोई कहे कि सर मैं विज्ञान पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि मेरे भाई यहां पे टोटल 150 में से सर विज्ञान के तो 40 हुए ना, 110 कौन पढ़ेगा? वो आपको ही पढ़ना होगा। सर मैं ना गणित पढ़ लेता हूं, 40 नंबर का आ जाएगा। मेरे भाई 40 का तो है, 110 कौन पढ़ेगा? सर मैं आपके ना एक काम करता हूं, सर मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूं, आपके साथ पढ़ करके 15 नंबर आ जाएंगे। सर मैं आपके राजस्थान के भूगोल भी पढ़ लेता हूं, सर 20% आ जाएंगे। और सर मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ लेता हूं, ये तो आप पढ़ाते हो, सर आपका तो समझ में आता है। तो मेरे भाई यहां से तो 30-40, ये तो 45% ही हुआ, ये तो 45 क्वेश्चन ही हुआ। 105 क्वेश्चन कौन करेगा? वो तो आपको ही करना है ना। इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट के भरोसे सिलेक्शन नहीं हो सकता। यदि आपको सिलेक्शन लेना तो 150 का मतलब है 150 में ही आपको स्कोर करना होगा। ये सुन लो बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर LDC में सिलेक्शन लेना है ना, तो मैं गणित और विज्ञान को तैयार कर लेता हूं, सर फिर सिलेक्शन हो जाएगा। गणित और विज्ञान के आधार पर आप यहां पर सिर्फ 80% ही कर पाओगे, 70 का क्या होगा? 70 का क्या होगा? और यदि 80 में से पूरे नहीं हुए तो मामला और बिगड़ गया। इसका मतलब किसी सब्जेक्ट एक के भरोसे रह करके सिलेक्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है, मैं नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, मैं नहीं कहता कि उत्कर्ष के साथ पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन ये आंखें खोल करके पढ़ो, इस दिमाग को खोल करके पढ़ो कि आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और 150 में से
आप देख रहे हो ना, मैट की बात करें तो पेपर टफ होगा तो 50-60% मैट, और इजी हुआ तो 70-80%। यदि 80% मैट गई तो कितने परसेंट हो गए यहाँ पर? लगभग कितने हो गए? 120 क्वेश्चन आने चाहिए। क्या इनसे 120 क्वेश्चन बन रहे हैं? क्या नहीं बन रहे। यदि मैट में बुरे से बुरे मान के चलूं, 70% मैट गई तो 70 और 35 105% सही होने चाहिए। आप किसको छोड़ोगे और किसको पढ़ोगे? 105 क्वेश्चन यहां से करने पड़ेंगे। और उसके बाद में सेकंड पेपर की बात करें, यहां पर आपकी हिंदी 75 है और अंग्रेजी 75 है। कोई हिंदी वाला आके कह दे कि हिंदी पढ़ ले भैया सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे भाई हिंदी सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी तो यहाँ पर सेकंड पेपर में खुद 50% की है, और खुद सेकंड पेपर में आप हिंदी पढ़ोगे, अंग्रेजी छोड़ के आ जाओ, मैं कह रहा हूं खुद हिंदी के भरोसे सेकंड पेपर ही क्लियर नहीं होगा। 50% है, और कोई अंग्रेजी वाला भाई आ जाए कि सर अंग्रेजी पढ़ लो सेक्शन हो जाएगा, भैया ये तो खुद 50% है। तो सेकंड पेपर में एक सब्जेक्ट, ये तो जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो सेकंड पेपर में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है भाई, और वो भी 50% का है। इससे तो सेकंड पेपर ही नहीं निकल रहा, सिलेक्शन तो क्या खाक होगा। क्योंकि सिलेक्शन की बात करें ना, सिलेक्शन तो दोनों पेपर होंगे, उनकी मेरिट पे होगा। तो मैं कहूं कि जी हिंदी पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भैया बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इससे सेकंड पेपर नहीं निकलेगा। मैं कहूं जी अंग्रेजी पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, भैया बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, सेकंड पेपर नहीं निकलेगा। मैं ये कह दूं कि भैया आ जाओ मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भैया। मैं कह दूं भूगोल पढ़ लो, राशन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे बेटा इससे तो ना तो फर्स्ट पेपर निकला और ना ही उससे सेकंड पेपर निकला। यदि सिलेक्शन लेना है तो यहां पर आपको भ्रामक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहां पे सब कुछ पढ़ना होगा। यहां पर भी आपको कम से कम 60 to 70% यहां पर क्लियर करना होगा, और यहां पर भी ओवरऑल मिलाकर के कम से कम 80% का मतलब है कि मेरे भाई बराबर 50 कर लोगे, इसमें 30 तो करना ही पड़ेगा। यदि सपोज करो गुरुजी मैं तो हिंदी में पूरा से पूरा कर दूंगा, कर देगा तो बेटा 30 तो इसमें लाने ही पड़ेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में पूरा कर दूंगा, लेकिन बेटा 30% तो इसमें से लाने ही पड़ेंगे ना। इसका मतलब ओवरऑल आपको मेहनत करनी होगी, भटकना नहीं होगा। जी हाँ, इसी प्रकार से चाहे आप प्रयोगशाला सहायक की बात करें, कोई कुछ भी कहे, और चाहे आपके यहाँ पर चाहे विज्ञान सेकंड पेपर की बात करें, चाहे LDC की बात करें, चाहे किसी और की बात करें, आपको दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ना है। अपनी तैयारी को ध्यान रखना, किसी बातों में नहीं आना है। धन्यवाद।